888 पोर्टल, लियोन्स गेट। सो इस बार 88 पोर्टल पे आप सभी के लिए बहुत कुछ खास है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 88 पोर्टल इट्स अ मैनिफेस्टेशन पोर्टल। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए और आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होंगी। बट इस बार 88 पोर्टल पे कुछ खास होने वाला है, क्योंकि ये 88 पोर्टल सिर्फ पॉजिटिविटी को ही लेकर नहीं आ रही है, बल्कि इस बार 88 का जो नंबर है वो 888 में बदल रहा है और इसका सीधा असर हर एक इंसान के कर्मा साइकिल पे पड़ेगा। क्योंकि 8 नंबर इट्स अ शनि का नंबर है, शनि का साल भी है और ये 888 एक ब्लास्टिंग एनर्जी के साथ आ रही है। तो ये जो 88 का लियोन गेट पोर्टल है, ये बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी को भी लेके आ रही है और डीएम के लिए तो बहुत कुछ खास है। डीएम जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि डीएम अपनी कार्मा साइकिल को एंड कर रहे हैं और ऐसे में उनकी एनर्जी भी शिफ्ट हो रही है, उनकी इमोशनल हीलिंग भी चल रही है। बहुत बुरी तरीके से उन्हें अपने कार्मिक से ट्रिगर भी मिल रहा है और वो अपने बहुत सारे लेसन्स को भी सीख रहे हैं। इस टाइम पीरियड पे उन्हें डिवाइन के तरफ से सेल्फ रियलाइजेशन भी करवाया जा रहा है। और ये पोर्टल सबसे यूनिक जो बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो ये है कि इस पोर्टल में डिवाइन इंटरवेंशन का भी पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। तो खुद अब डिवाइन आपकी जर्नी, आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, हर एक क्षेत्र में हस्तक्षेप खुद कर रहे हैं। सो इन्जॉय दिस पोर्टल एनर्जी एंड आप सभी के लिए बहुत कुछ खास है। तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए एंड रोमांचक वीडियो को सुनते रहिए। सो चलिए आगे चलते हैं। नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो और बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हो, अपना ध्यान भी रख रहे हो। सो आज जो इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आई नो कि आप लोग बहुत बेसब्री से वीडियोस का इंतज़ार कर रहे थे और मैं इन दिनों कुछ बिज़ी हो गई थी तो इस वजह से वीडियो नहीं लेके आ पाई, बट कोई नहीं। तो आप लोगों को हमेशा की तरह मैं ज़रूर ये अपडेट दूंगी कि आप लोगों के साथ अभी क्या होने वाला है और क्या सिचुएशन रहने वाला है, और जिसके लिए आप लोग बहुत बेताब होते हो कि डीएम की सिचुएशन क्या रहने वाली है, तो डेफिनेटली वो भी बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों ने पॉइंट को सुन ही लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा। अगर ऐसे में आप लोगों के साथ कुछ रेजोनेट हो रहा है और जो एनर्जी स्टार्टिंग में बताई गई है, तो आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, ज़रूर आप लोगों को पूरी एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो चलिए अभी जो आप लोगों को विशेष कुछ दिनों से मीन्स 7/7 के पोर्टल से आप लोगों को जो समझ में आ रहा होगा वो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहे होंगे। मीन्स 7/7 के पोर्टल से बहुत कुछ ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा होगा जहाँ पे कि आप लोगों की इमोशनल हीलिंग हो रही होगी, कुछ अच्छा हो रहा होगा और साथ ही साथ कुछ बुरा भी हो रहा होगा। डिवाइन आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने कुछ सोचा था बट ये नहीं हुआ, बट वो हुआ जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो जो आपकी मर्जी थी वो नहीं हुआ, बट वो हुआ जो डिवाइन ने चाहा था, जो डिवाइन की प्लानिंग थी। ठीक है। और अगर
किसी के साथ ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, मीन्स 7/7 के पोर्टल से लेकर टिल टाइम अगर आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि आप लोग इमोशनली डिसबैलेंस्ड नहीं हुए हो, या फिर आप लोगों की इमोशनल हीलिंग नहीं हुई है, या फिर आप लोगों को ट्रिगर्स नहीं मिले हैं और आप लोग बिंदास बैलेंस एनर्जी में रहे हो, तो अब वो टाइम पीरियड आ चुका है जहाँ पे 8/8 के पोर्टल में आप लोगों के साथ ये सब कुछ होगा। ठीक है, तो क्या होगा, कैसे होगा, पूरी एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मुझे जो 2-3 तरह की, मीन्स बेसिकली मुझे 2 तरह की डीएफ की एनर्जी समझ में आ रही है। एक तरह की डीएफ वो है जो बहुत ज़्यादा अभी तक लेथर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे थे, जैसे कि मान लो उसमें न्यू अवेकनिंग सोल्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे तरह के डीएफ हो सकते हैं जिनको अभी तक उनके डीएम से अभी तक, मतलब ट्रू ट्विन जिसको कहते हैं, या फिर आपके सोल ट्विन कह लो, डिवाइन पार्टनर कह लो, डिवाइन काउंटर पार्ट कह लो, तो उनसे आपका अभी तक आमना सामना नहीं हुआ है और आप अभी तक अपने कार्मिक पर्सन को अपना ट्विन समझ रहे हो, या फिर आप ज़बरदस्ती उन्हीं को अपना ट्विन मानने की कोशिश कर रहे हो। आप उन्हीं में वो सब कुछ देखना चाहते हो बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, क्योंकि 3D में कभी कभी हम किसी के पर्सन के साथ इतने ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि अगर वो हमारा ट्विन नहीं भी है फिर भी हम उसको ट्विन मानने की कोशिश करते हैं और उसी में वो सारी चीज़ें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो डिवाइन ने 7/7 के पोर्टल के अंदर आपको एक बहुत बड़ा झटका तो दिया होगा और आपको ये पता चला होगा कि वो इंसान जिसे मैं ट्विन समझ रही हूँ वो मेरा ट्विन था ही नहीं, या फिर है ही नहीं, या फिर मैं आपका सोल आपको कह रहा होगा कि मैं किसी गलत पार्टनर के साथ हूँ, या फिर मैं किसी गलत रास्ते पे जा रही हूँ। आपका सोल बार बार आपको ये इंडिकेट कर रहा होगा, आपको ये गाइडेंस दी जा रही होगी, आपका इंट्यूशंस आपको बता रहा होगा कि चाहे वो किसी भी तरीके से हो, आपका इनर सोल आपको बता रहा हो, या फिर आपको कोई वीडियो मिले हो, पॉपअप हुआ हो, या फिर कहीं भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, कहीं पे भी कोई टैरोट कार्ड रीडर के पास, या फिर कहीं भी किसी के जरिए आपको ये ज़रूर बताया गया होगा कि जिस पार्टनर के साथ आप अटैचमेंट में हो वो आपका ट्रू ट्विन नहीं है। तो ऐसे में उस पर्सन की जो एनर्जी है, कोई पर्सन उससे आगे निकल के, जो समझदार है उन्होंने उसको लेट गो कर दिया है और उनसे आगे निकल के आप उस कर्मा साइकिल को एंड कर रहे हो और उससे आगे निकल के आप आगे के जीवन के बारे में सोच रहे हो, आप अपने आगे के सोल पर्पस के बारे में सोच रहे हो। जो इतने हाई फ्रिक्वेंसी तक पहुंच गए हैं उनको आसानी होगी इस चीज़ को लेट गो करके अपने आगे की लाइफ में आगे ग्रोथ करने में। जिन्हें भगवान पे, जिन्हें डिवाइन पे फुल्ली ट्रस्ट है और जो डिवाइन को ही अपना सर्वोपरि मानते हैं, जिनको ये ट्रस्ट है कि वो ऊपर वाला, एक ऊपर परमपिता परमेश्वर बैठा हुआ है और वो जो भी हमारे जीवन में करेगा, वो जो भी हस्तक्षेप करेगा वो हमारे बेटर के लिए करेगा। और ऐसे में हमें सिर्फ़ और सिर्फ उनके मार्गदर्शक के अनुसार हमें अपना कदम बढ़ाना है और वो जो भी हमसे करवाना चाहते हैं हमें वही करना है। तो अगर आप गो विथ फ्लो में आ चुके हो और गो विथ फ्लो के साथ आप चल रहे हो, तो ऐसे में आपने उनके इंटरवेंशन को स्वीकार कर लिया होगा, एक्सेप्ट कर लिया होगा और आप उनके हस्तक्षेप के से आगे बढ़ के आप उस मार्ग पर चल चुके हो जिस मार्ग पे आपको डिवाइन लेकर जाना चाहते हैं। ओके, और जो लोग अभी भी डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं कर पाए हो, जो लोग अभी भी अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाए हो, अपनी जर्नी पे ट्रस्ट नहीं कर पाए हो, और जिन लोगों के कार्मा साइकिल अभी भी कुछ पेंडिंग हैं, जो लोग अभी तक अपने कार्मा साइकिल से ओवर नहीं निकल हो पाए हो, और तो ऐसे में उन सारे लोगों की जो एनर्जी डीएम हो या फिर डीएफ हो, पर्टिकुलर ये वाइस वर्षा भी हो सकती है ये एनर्जी। मैं डीएफ की, मैं पर्टिकुलर किसी मेल और फीमेल के फ्रीक्वेंसी से एनर्जी रीड नहीं कर रही हूँ, मैं एक कलेक्टिव एनर्जी बता रही हूँ। इसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, डीएफ और डीएम दोनों की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी कभी कभी क्या होती है कि वाइस वर्सा भी होती है। दोनों की जर्नी, आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है एक शिव शक्ति की जर्नी है और शिव शक्ति की एनर्जी मिरर होके आप दोनों इकट्ठे एक सोल बनते हो। तो इस वजह से जो है
ये जो एनर्जी रीडिंग, ये जो चैनलिंग मुझे पॉपअप हुई है, जो भी मुझे डिवाइन के द्वारा बताया जा रहा है, ऐसे में आप लोगों को ये रिज़ल्ट जो है ऑपोजिट रिएक्शंस के साथ भी देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में आप लोगों को जो बताया गया होगा, तो आप लोग, हो सकता है कि आप लोगों ने ऐसे में पूरी तरीके से रिसीव नहीं कर पाए हो, या अपने कार्मा साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाए हो, या अभी भी कहीं ना कहीं कोई कार्मा साइकिल पेंडिंग है और आप उस कार्मा साइकिल के इर्द गिर्द घूम रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको जो बातें बताई गई होंगी, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया होगा, आप गो विथ फ्लो नहीं हो पा रहे हो, और उस कार्मा साइकिल के इर्द गिर्द घूमते हुए सारी की सारी चीज़ों की कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में रखते हुए डिवाइन से इस बात के लिए लड़ रहे हो कि नहीं, वही मेरा पार्टनर है, वही मेरा सोल है, वही मेरा ये है, वही मेरा XYZ है। और ऐसे में आप डिवाइन के दिखाए हुए रास्ते पे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपनी जर्नी की ओर, तो वो आपको उसमें भी हेल्प करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है और आप अभी तक उस हायर फ्रिक्वेंसी, हायर एनर्जी को, या फिर डिवाइन के जो असल में जो रियल आपके लाइफ का प्रोस्पेक्ट है, जो आपके लाइफ की, जो आपकी सोल की रियल प्रोस्पेक्ट है, ट्रू प्रोस्पेक्ट है, उस तक आप अभी तक पहुंचने के काबिल नहीं बन पाए हो, या फिर आपकी एनर्जी नहीं बन पाई है, तो आप कहीं ना कहीं अभी भी खुद को लोअर फ्रिक्वेंसी में लेके जाके और अपने कार्मा साइकिल में ही फंसे हुए हो, क्योंकि आपने अभी तक खुद को गो विथ फ्लो बनाया ही नहीं है। इस वजह से उसमें भी आपको डिवाइन इंटरवेंशन का प्रोग्राम चलेगा और उसमें भी डिवाइन इंटरवेंशन अपना काम करेंगी। तो ऐसे में आप लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है, लिसन वेरी केयरफुली। ऐसे में आप लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी आ रही है। ये चेतावनी ये है कि अगर अभी तक आप लोग डिवाइन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, और अगर अभी तक आप लोग उस परम पिता परमेश्वर पे बिलीव नहीं कर रहे हो और अपने हायर पर्पस की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो ऐसे में आपको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से, और मतलब कहते हैं ना, मिर्च मसाला लगा के और बटरिंग लगा के थोड़ी पाव भाजी बना के उसके बाद आप लोगों को सर्व की जाएगी। और ऐसे में आप लोगों को और ज़्यादा अभी थोड़ा सा पाव भाजी में वो मसाले कूटते हैं ना, वैसा कूटा जाएगा, वैसा आप लोगों को सिल लोड़े पे मसाला फ्राई किया जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को तैयार किया जाएगा कि उसके बाद आपकी सोल तैयार होगी। और मेजर जो है कि वो क्या कह सकते हैं हम उसे, ट्रिगर पाने के बाद, बहुत बड़े बड़े सोल सॉक पाने के बाद, फिर से एक बार जो है डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस करने के बाद, उसके बाद फिर आप कहीं उस अपने कर्मा साइकिल को एंड करके और डिवाइन इंटरवेंशन को समझते हुए, डिवाइन के हस्तक्षेप आपके लाइफ में बेटर के लिए हो रहा था, उस बात को समझते हुए फिर आप अपने आप को इस प्रोस्पेक्ट के लिए रेडी करोगे कि हाँ, जो भी डिवाइन चाहते हैं वही हो, और आप उस टाइम पे फुल्ली सरेंडर के मोड में आ जाओगे। अगर टिल टाइम आप अभी तक सरेंडर के मोड में नहीं आए हो, तो आने वाले दिनों में याद रखना 8-8 पोर्टल से लेकर जो है 11 पोर्टल तक, या फिर किसी के लिए 2025 तक के टाइमलाइन के पीरियड सर्कल पे भी ये घटित हो सकता है। जब तक आप समझ नहीं जाते और जब तक आप गो विथ फ्लो नहीं हो जाते, जब तक आप फुल्ली ट्रस्टेड डिवाइन को नहीं करते और पूरी तरीके से आप सरेंडर की मोड में नहीं आ जाते, तब तक वो आपको घिसा घिसा के समझाते रहेंगे और डिवाइन इंटरवेंशन का टाइमलाइन बार बार रिपीटेड होता रहेगा और आप लोग बार बार जो है वो समझते रहोगे। और जब आप पूरी तरीके से ट्रस्ट और सरेंडर की मोड पे आ जाओगे, उसके बाद जो है वो होगा जो डिवाइन चाहते हैं। मीन्स आपकी लाइफ में फिर कुछ न्यू स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग होगी, और आप उसके बाद डिवाइन के प्रोग्राम के बेसिस पे काम करोगे। मतलब आप परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए जो सोच के रखा है, फिर आप उसके ऊपर तैयार होगे और उसके बेसिस पे आगे पढ़ाओ आप कंप्लीट करोगे।
अब आगे जो इस तरीके के डीएफ या डीएम अभी तक जो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, और अगर आप डीएफ हो या फिर डीएम हो, तो आपके ऑपोजिट जो मिरर पार्टनर है, मीन्स आपके जो सोल का हिस्सा है, उनकी इस टाइम पीरियड पे उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और उनका क्या कार्यक्रम रहेगा। तो सबसे पहले जो डीएम की एनर्जी इस टाइम पीरियड पे आपके अनुसार से रहने वाली है। आप सभी को पता है कि डीएम क्या करते हैं, वो तो बस अपने ऑपोजिट पार्टनर को, डीएफ को, बस पार्वती के रूप में उनको ढालने की कोशिश करते रहते हैं। जब तक आप पार्वती ना बन जाओ तब तक आपको ट्रिगर मिलता ही रहेगा और वो वेटिंग जोन पे ही रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उससे पहले मैं एक बात आप सभी को बता दूं, जिसके लिए आप सभी भर भर के मुझे मैसेजेस कर रहे हो और बहुत सारे लोग पूछ रहे हो कि मैम आप अपनी यूनियन की स्टोरी बताइए। तो बस मैं यही कह पाऊँगी आप लोगों को कि थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। मैं जिस सारी प्रॉब्लम को फेस करके यहाँ तक पहुँची हूँ, और जो सारी सिचुएशन मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में और मेरे पर्सनल लाइफ में घटित हो चुका था, कि आप सभी को पता है, जो लोग मुझसे बहुत पर्सनली जुड़े हुए हो, आप सभी को पता है कि मेरे लाइफ में कौन से ऐसे सिचुएशन को मैंने फेस नहीं किया है। और बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे पता है कि आप सभी को भी ये उम्मीद नहीं था कि मैं कभी भी यूनियन में आ सकती हूँ। और श्योर और सच्ची में मैं एक बात बताऊं तो मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि मैं कभी यूनियन में आ सकती हूं। मैंने डिवाइन को ही अपना डीएम मान लिया था, और उन्हीं को मान के मैंने सारी उम्मीदें छोड़ के मैं आगे अपनी जर्नी पे चली गई थी। और यकीनन अगर मैं बताऊं तो जब आप सारी उम्मीदों को छोड़ देते हो, तभी आपके लाइफ में वो घटित होता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं बस आज के डेट पे आपको इतना ही बता सकती हूँ कि यस, आई एम enjoying my union with, वैसे तो मैं अपने डीएम से बहुत पहले मिल चुकी थी, बट मैं समझ नहीं पाई थी कि वो कौन है, क्योंकि डेफिनेटली मैं भी बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट करती हूँ। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसके लिए जो है मैं ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी, इस वजह से वो भी मुझे नहीं बता पा रहे थे। और ऐसे में मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैं 660 पोर्टल से मुझे ये रियलाइज़ हुआ, और वी आर इन्जॉइंग आवर यूनियन, और हम अभी इकट्ठे अपने सोल पर्पस को भी बहुत ही ईजिली कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत अच्छे से अपनी यूनियन को एंजॉय कर रही हूँ। तो मैं बस अब यही मैनिफेस्ट कर रही हूँ, आप सभी की दुआ है, आप सभी ने मेरे लिए बहुत तहे दिल से प्रार्थना की है, मेरे यूनियन के लिए प्रार्थना की है। मुझे पता है किन किन लोगों ने मेरे लिए प्रे किया है। तो आप सभी को, जो लोग भी मेरे हमारे इस डिवाइन चैनल से जुड़े हुए हो, शिव शक्ति यूनियन के चैनल से जुड़े हुए हो, इससे पहले भी जो चैनल था उन सभी से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, तो आप सभी को मेरे तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये प्रे करती हूँ कि आप सभी यूनियन में आओ और आप सभी डिवाइन के पर्पस को पूरा करो, मदर अर्थ को सर्व करो और अपने सोल मिशन को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो बस मैं अभी यही मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द हम इकट्ठे आए और आप सभी को बताएं कि क्या है और क्या नहीं है। तो बस उस वक्त तक बस मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि आप सभी को मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहती थी। अगर मैं यही कहूँगी आप लोगों को कि देखिए, इस जर्नी में ना कभी हार मत मानिए। अगर मैं इतनी अपने लाइफ के डिफ़िकल्टी को पार करके और इतनी सारी चुनौतियों का सामना करके अगर मैं अपने यूनियन में आ सकती हूँ, ठीक है, जहाँ पे मुझे एक टाइम पे ये बता दिया गया था कि माय डीएम इज़ नो मोर, ठीक है, वो अब जीवित नहीं है इस दुनिया में, बट वहाँ से उठ के उनको लेट गो करके डिवाइन के पर्पस को समझते हुए, डिवाइन को सरेंडर करते हुए और उसके बाद डिवाइन के प्लानिंग को समझते हुए कि उन्होंने मेरे लिए क्या सोच के रखा है, और उनके साथ अपने परमपिता परमेश्वर पे, अपने मैया पे विश्वास रख के, माँ काली पे, शिव शक्ति पे, बाबा जी पे विश्वास करके अगर मैं आगे बढ़ी हूँ और मैंने डिवाइन के प्लान
को समझते हुए गो विथ फ्लो हुई हूँ और मैंने पूरी तरीके से लेट गो किया, सरेंडर किया, गो विथ फ्लो हुई। और मुझे अगर मेरे पार्टनर मिल सकते हैं और मैं अगर अपने पर्पज़ को पूरा कर सकती हूँ, तो मैं बस आप लोगों से यही कहूँगी कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने बचपन से बस एक ही चीज़ जानी है और एक ही चीज़ समझी है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो आप सब भी अपनी जर्नी को ज़रूर पूरा कर सकते हो, बस थोड़ी सी उम्मीद की और थोड़ी सी पॉजिटिविटी के थॉट की ज़रूरत होती है। और आप अगर मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप नहीं हारोगे तो डिवाइन भी कभी आपको हारने नहीं देगी, बशर्ते कि आपको उनके ऊपर ट्रस्ट रखना होगा, ठीक है। तो अगर मैं अपनी जर्नी में यूनियन पा सकती हूँ तो मेरे ख्याल से कोई भी पा सकता है, सही मायने में मैं आज ये कह रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी जर्नी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, मतलब इम्पॉसिबल, बट हाँ कॉम्प्लिकेटेड थी, बिकॉज़ एक मास्टर सोल के लिए बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो अभी उतना ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगी, बस यही कहूँगी कि आप लोग हार मत मानिए और आगे बढ़ते रहिए, आगे चलते चलिए, ठीक है। तो चलिए, अभी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी पूरी, कभी फिर स्टोरी शेयर करूँगी। तो एनीवे, ऐसे में जो मैं स्टोरी बता रही थी कि अगर डीएफ अभी तक रेडी नहीं हुए हैं और डिवाइन के पर्पज़ को समझते हुए अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने कर्मा साइकिल से जुड़े हुए हैं, जूझ रहे हैं, तो ऐसे में उनके डीएम जो हैं उनको सपोर्ट, किसी के डीएम उनको सपोर्ट, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी, मैं हमेशा से कहती हूँ कि हर किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी सेम नहीं होती है, उनके पास्ट लाइफ के कार्मा बैगेजेस और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे में कुछ लोगों के डीएम उनको हेल्प करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको इस चीज़ से बाहर लेके जाने में उनकी मदद करेंगे, मतलब जो आपके ट्रू सोल होंगे वो आपको मदद करेंगे। यहाँ तक कि कुछ लोगों के कार्मिक पर्सन भी आपकी हेल्प कर सकते हैं या फिर आपको सपोर्ट कर सकते हैं इस चीज़ से आगे बढ़ने में। और कुछ लोगों के डीएम चुपचाप बैठ के बस आपको ऑब्ज़र्व करने का काम कर सकते हैं, बस वो वेटिंग जोन में आपके लिए वेट कर सकते हैं कि आप कब खुद को पूरी तरीके से तैयार करके, कब खुद एक अच्छे रिसीवर की तरह सब कुछ रिसीव करते हुए, गो विथ फ्लो होते हुए आप कब खुद से उनको ढूंढोगे। इट्स डिपेंड ऑन योर पर्सनल सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे में ऐसे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। ऐसे में डीएम के साथ क्या सिचुएशन होगा, तो डेफिनेटली डीएम भी आपको मिरर करते हुए आपके डिसीजन के ऊपर डीएम के लाइफ का डिसीजन क्रिएट होगा। और अगर आप अपने कार्मा साइकिल में बंधे रहना चूज़ करते हो और गो विथ फ्लो होना नहीं चूज़ करते हो, तो आपका डीएम भी आपको मिरर करते हुए वही स्टेप अपने लाइफ में लेंगे और वो भी अपने कार्मा साइकिल को चूज़ करेंगे और वो भी अपने कार्मिक पैटर्न में बंधे रहेंगे, उससे आगे निकलने के बारे में नहीं सोचेंगे और उससे आगे निकल के वो भी डिवाइन के पर्पज़ के तरफ नहीं जाएंगे, मतलब वो भी आपको नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। अगर आप अपने आप को रोके रख रहे हो तो आपके डीएम भी खुद को रोके रखेंगे और वो भी वही चूज़ करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली हम क्या जानते हैं कि हमारे जो डीएम होते हैं या फिर हमारी जो डीएफ होती है वो हमारे सोल को मिरर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप दोनों वाइस वर्सा होकर, या तो फिर आप दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट मिररिंग करते हुए आप दोनों अपने लाइफ में ऐसे ही स्टक एनर्जी के साथ ऑपरेट करोगे और स्टक रहोगे। और जो लोग अपने आप को, जो डीएफ या डीएम अपने आप को तैयार कर चुकी है और वन स्टेप आगे जाने के लिए तैयार है, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए, उन्होंने अपने मन के अंदर ये ठान लिया है कि मुझे जितना भी पेन मिले, मुझे जितना भी कष्ट मिले, मैं सब कुछ सहन करूँगी, पर मैं डिवाइन के पर्पज़ को पूरा करूँगी। मैंने जिसके लिए मेरी जन्म हुई है, जिसके लिए मैं इस पृथ्वी पर आई हूँ, मैंने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, मैं उस अपने हायर पर्पज़, अपने हायर रियल्म का काम पूरा करूँगी और मैं डिवाइन के पर्पज़ को पूरा करूँगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो ऐसे में आपके डीएम भी
आपको मिरर करते हुए उस हायर पर्पस को ही चूज़ करेंगे, और वो भी अपने कार्मा साइकिल से यूं 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 चुटकी बजा के बाहर आएंगे। और उस वक्त डिवाइन खुद आप लोगों को हेल्प और सपोर्ट करेंगे, और उस टाइम पे आप 1 स्टेप आगे जाने के लिए तैयार रहोगे। और ऐसे में इस तरीके के जो डीएफ हैं उनके डीएम भी अपने कार्मा साइकिल को एंड करते हुए आप आगे इसमें सब कुछ को एक्सेप्ट करते हुए, वो भी अपने सारे पेन को चीरते हुए, सारे दुख दर्द को चीर के बाहर आते हुए, उससे लड़ते हुए वो भी आगे की तरफ अपने डिवाइन के पर्पस को एक्सेप्ट करते हुए वो आगे जाएंगे। ठीक है। और आपको मिरर करते हुए वो भी हायर पर्पस को ही एक्सेप्ट करेंगे, वो भी डिवाइन पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। ऐसे में आप अपने डीएम को देख सकते हो मिरर करते हुए कि वो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, ज़्यादा वो डिवाइन की बातें करेंगे, या फिर ज़्यादा वो किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, जैसे लाइक मेडिटेशन करना या फिर साधना करना या फिर जिम करना। अचानक से वो कंसंट्रेटेड हो जाएंगे कि उनकी फ़िज़िकल बॉडी एक्टिव होनी चाहिए, या फिर उनको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, तो ऐसे में वो डॉक्टर की सलाह लेंगे, या फिर वो फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएंगे, या तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। ऐसे में वो अपने आप के ऊपर कंसंट्रेट हो जाएंगे और अपने आप के ऊपर वो ध्यान देंगे, और अपनी गलतियों को रियलाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि आज तक उन्होंने जो किया वो उनकी गलतियां थी, और उनको वो चीज़ें उनको ट्रिगर दे दे के समझाया जाएगा और सेल्फ रियलाइजेशन करवाया जाएगा। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में ऐसे डीएम जो है ना, अगर आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को और आप डिवाइन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो, तो ऐसे जो डीएम है उनको डिवाइन खुद तैयार करेंगे, और उनको इतना ट्रिगर मिल रहा होगा कि उनको बहुत अच्छी तरीके से सही और गलत का पहचान हो रहा होगा, और वो सही और गलत को समझ पा रहे होंगे। जो पहले एकदम से ऐसा लगता होगा आपको कि जैसे उनके दिमाग पे ताला लगा हुआ है, मतलब वो समझ तो पा रहे हैं सब कुछ, पर कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस गूंगे बने हुए हैं, गूंगा और बहरे बन गए हैं। और ऐसे में वो कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, उनको पता नहीं समझ भी आता होगा या आ रहा है या नहीं, ऐसा आपको लगता होगा कई बार। लेकिन अब वो बोल भी रहे हैं, स्टेप भी ले रहे हैं, और समझ भी रहे हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत गलतियाँ कर दी हैं, बहुत गलत फैसले ले लिए हैं। ऐसे में उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा होगा, और वो आपको बाकायदा समझ रहे होंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, दिल से आपको अप्रिसिएट कर रहे होंगे, आपको एक्सेप्ट कर रहे होंगे, आपको आपकी जो प्लेस है ना उनके लाइफ में वो समझ पा रहे होंगे कि हाँ, मेरे लिए अगर कोई है तो वो सिर्फ यही है, यही पर्सन है जिसने हर सुख में हर दुख में मेरा साथ दिया है। और मैं अपनी हर एक बातें, अपनी हर एक फीलिंग्स बस अपने डीएफ को बता सकता हूँ, बस इसके साथ ही शेयर कर सकता हूँ। और अगर इस पूरी दुनिया में मुझे समझने के लिए कोई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है, और यही मुझे समझ सकती है, और यही मेरा साथ दे सकती है और साथ निभा भी सकती है। तो ऐसे में उनके आँखों के ऊपर जो एक कार्मिक का लेयर चढ़ा हुआ था ना, मतलब कार्मिक जो भी करे बहुत अच्छी है, गुड लुकिंग है, ये है वो है, या फिर उनके इमोशनल जो भी लेयर चढ़े हुए थे उनके आँखों में, वो अब सारी उनके आँखों से ऐसा कह सकते हो कि मोतियाबिंद की सफाई हो रही है। ठीक है। तो ऐसे में एक छल्ला पड़ जाता है ना आँखों के ऊपर जब किसी को मोतियाबिंद होती है, तो वो क्लियर हो रहा है। और ऐसे में वो समझ रहे हैं, सही डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं, और आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनका साथ दो। तो ऐसे में आप उनका साथ दो, और बस उतना ही दो जितना वो चाहते हैं, उससे ज़्यादा मत दो। अगर वो थोड़ी सी की उम्मीद करते हैं तो थोड़ा सा खुद को सर्व करो। ऐसा नहीं है कि फिर से खुद को ढाल के सर्व करना शुरू कर दो और वो फिर से आपकी एनर्जी ले और फिर वो कहीं और चले जाए। तो ऐसे बिल्कुल भी गलतियाँ मत कीजिए। बस खुद को बैलेंस रखिए और डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए। डिवाइन खुद पर खुद सब कुछ सॉल्व कर देंगे। ठीक है। बिकॉज़ ये 8-8 की पोर्टल डिवाइन इंटरवेंशन का टाइमलाइन बहुत बुरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी एनर्जी आप लोगों को 7-7 की पोर्टल से ही समझ में आनी शुरू हो चुकी होंगी, और अभी तो आप लोगों को भर के मिलेगा। और ये शनिदेव का महीना है, उनके नंबर भी हैं, और ऐसे में
बहुत सारे मैट्रिक्स लेवल पे बहुत सारे चेंजेस और यूनिवर्सल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस और ग्रह नक्षत्रों के बहुत सारे चेंजेस की वजह से आप लोगों को वो इफ़ेक्ट देखने को भी मिलेगा। तो डिवाइन इंटरवेंशन के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं पूरी बारीकी के साथ बताऊंगी। अगर आप लोग चाहोगे तो ये वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी कि हाँ क्या होगा और कैसे होगा और किस तरीके से उनका हस्तक्षेप आपके लाइफ पे होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है एक्चुअली बहुत लंबी हो गई है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे, जय बाबा जी।